वज़ीर-ए-आज़म ने जंगी सूरत हाल के बायस कफ़ायत शारी के इजाफी इक़दामात की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का 2 महीने की तनख्वाह न लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों को 2 माह के लिए ईंधन की फ्राहमी में 50% कमी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हमारा बुनियादी मकसद अपने मुल्क को ईरान की जंग से दूर रखना है। तुर्की ये चाहता है कि मामलात को डायलॉग से हल किया जाए। और पाक बहरिया ने समुद्री सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ऑपरेशन महाफिजुल बहर शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद कौमी जहाजरानी और समुद्री तिजारत को दरपेश खतरात का मुकाबला करना है। और पंजाब में सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद, प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मकामी और आलमी मुआशी आदाद शुमार का जायजा। शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पॉलिसी कमेटी से मुशावरत के बाद किया। ईरान जंग के असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 11,015 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद। एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जापान की स्टॉक मार्केट इंडेक्स निकी में तकरीबन 7% कमी। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स में तकरीबन 7% तक कमी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी 2.5% से ज़्यादा कमी। भारत का निफ्टी इंडेक्स भी 3% तक गिर गया। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स भी गिरावट का शिकार। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खाम तेल की कीमत तकरीबन एक रोज़ में 25% बढ़ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $116 फ़ी बैरल तक इजाफा रिकॉर्ड। अब खाम तेल की कीमत कमी के बाद $102.3 फ़ी बैरल तक नीचे गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $150 फ़ी बैरल तक जा सकता है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें भी गिर गईं। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर। मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा का ऐलान किया। इंतखाब मजलिस के खुसूसी अरकान ने किया। ईरानी मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। कहा कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। चीन की ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को निशाना बनाने की मुखालफत। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि मुज्तबा खामनाई का बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब ईरान का अंदरूनी मामला है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तकर्रुरी आइनी फैसला है। चीन दूसरे ममालिक के दाखिली उमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालफत करता है। ईरान की सलामती और रियासती खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। रूसी सदर का मुज्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर इंतखाब का खैर मकदम। सदर पुतिन ने मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ट्रंप का मुज्तबा खामनाई को कबूल करने से इनकार। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि मुज्तबा खामनाई को जानशीन बनाना कबूल नहीं। बगैर अमरीकी मंजूरी नया सुप्रीम लीडर ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय भी होनी चाहिए। हर 10 साल बाद ईरान मामले पर वापस नहीं आना चाहते। ईरानी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को कबूल कर लेंगे। ईरानी अफसोदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर। सब कुछ मुमकिन है। अमरीकी सदर ने इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल को इंटरव्यू में कहा कि ईरान से जंग ख़त्म करने का आखिरी फैसला हम करेंगे। मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता। इसराइली फ़ौज ने कहा कि खामनाई के जानशीन के ताक़ुब में हैं।
ईरान और अमेरिका और इसराइल की जारहियत जारी। तेहरान, इस्फहान, क़ुम और दीगर शहरों में बमबारी। शहादतों की तादाद 1332 हो गई। हज़ारों ज़ख्मी। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक इसराइल शहरी तंसीबात को निशाना बना रहा है। उधर ईरान के वस्ती इसराइल और तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिज़ाइल हमले। 13 इसराइली हलाक, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डों को मिज़ाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान के बहरीन पर भी हमले। बेपको ऑयल रिफाइनरी भी निशाना। खबर एजेंसी के मुताबिक बेपको ऑयल रिफाइनरी से धुएँ के बादल बुलंद। ड्रोन हमले में 32 अफराद ज़ख्मी। इसराइल ने जनूबी लेबनान के रहायशी इलाके में ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में इंकशाफ। HRW ने रिपोर्ट में कहा कि इसराइल ने रवा माह जनूबी लेबनान के रहायशी इलाकों में सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जो बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। यमोर के रहायशी कस्बे पर सफ़ेद फास्फोरस गोलाबारी और कम अज़ कम 2 घरों में आग लगने के वाक़यात दिखाए गए। इसराइल की जानिब से फास्फोरस के इस्तेमाल का वाक़या 3 मार्च को पेश आया। ह्यूमन राइट्स वॉच के महक़क़ रमज़ी केस ने कहा कि रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज का सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल गैर कानूनी और नहायत तशवीशनाक है। इसके शहरियों पर संगीन असरात मुरतब होंगे। सफ़ेद फास्फोरस के जलाने वाले असरात मौत या ऐसे शदीद ज़ख्म पैदा कर सकते हैं जो उम्र भर तकलीफ़ का बायस बनते हैं। मशरक़ी बहर रोम में भी शदीद कशीदगी। तुर्की ने शिमाली कब्रस में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और F-16 तैयारे तैनात कर दिए। तुर्क वज़ारत दिफा ने कहा कि ज़रूरत पेश आई तो सिक्योरिटी के लिए इज़ाफ़ी इक़दामात करेंगे। मशरिक़ वस्ती कशीदगी। बांग्लादेशी हुकूमत के हंगामी इक़दामात। मुमकिन तवानाई बहरान के पेश नज़र तमाम यूनिवर्सिटीज़ आज से बंद। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक बिजली और ईंधन की बचत के लिए ईद उल फितर की तातीलात देने का फैसला भी किया गया। बांग्लादेश अपनी तवानाई की ज़रूरियात का तकरीबन 95% दरामदात से पूरा करता है। तमाम ममालिक की मईशत पर ईरान जंग के असरात हो रहे हैं। जंग की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ गईं। फितना और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मावने खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अशिया की कीमतों पर नज़र है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सद्देबाब करना। कम आमदन वाले तबके को रिलीफ दिया जा रहा है। किसी को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का नोटिस। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को किरायों का असर-ए-नौ जायज़ा लेने और नई कीमतों का तयन करने की हिदायत। गैर कानूनी किराया बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के भी अहकामात। कहा कि किरायों में किसी भी किस्म के इजाफे का इख्तियार हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट को है। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं और किसी को भी इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं। जो ट्रांसपोर्टर सरकारी मंजूरी के बगैर किरायों में इजाफा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।